हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएसएस से। आज हम लेके आ गए हैं पुणे यूनिवर्सिटी की ओर से बहुत बड़ी खबर। थर्ड मेरिट लिस्ट कब आएगी, ये है आपकी सवाल। दोस्तों बता दें कि आपको अगर इस पर कन्फ्यूजन है कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तो आप अपने दिमाग से इस कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, यह स्पष्ट आज की न्यूज़ पर है, अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। उम्मीद करते हैं कि आज शाम तक 12 बजे या कल तक आ जाएगी। तो इस पेपर के आधार पर हम बात करेंगे कि थर्ड मेरिट लिस्ट क्यों नहीं आएगी। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर एक नज़र हम बात करेंगे इसमें, आप अगर देखें स्नातक साइंस व कॉमर्स संकाय में जनवरी से, आप देख सकते हैं दोस्तों क्या कहा है, जनवरी से ऑन स्पॉट दाखला करा सकेंगे छात्र छात्राएं। ऑन स्पॉट क्या होती है इस पर बात करेंगे। साइंस व कॉमर्स के बारे में बात किए हैं। बाकी छात्र कहाँ गए, आर्ट्स वाले, वो झालमुड़ी बेचने नहीं जाएंगे, तो फिर इसमें क्यों नहीं नाम आया। ये आपकी सवाल, आपकी कमेंट, अभी जस्ट वीडियो अपलोड किए हैं। तो दोस्तों इस पर भी कुछ लॉजिक होगा। आपको मालूम होगा कि आर्ट्स के लिए अधिक सीट खाली है और अधिक सीट अप्लाई, मतलब आर्ट्स के लिए अधिक सीट भी है, उसमें अधिक अप्लाई भी किया गया है, जिसके तहत उनका लिस्ट रोक दिया सकता है, या इन छात्रों का एडमिशन लेने के बाद उसका मेरिट लिस्ट हिसाब से, क्योंकि जिसमें ज़्यादा सीट होगा दोस्तों वो छात्र सोचेगा एक ही कॉलेज में, हमको जो कॉलेज में पसंद है वही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो उनके लिए ये हो सकता है कि उनका मेरिट लिस्ट निकाला जा सकता है। इस पेपर में वो बात नहीं कहा, इसमें स्पष्ट आपको न्यूज़ की ओर बढ़ाते हैं दोस्तों। देखिए बात आती है ऑन स्पॉट दाखिला। ऑन स्पॉट का मतलब स्पॉट एडमिशन, आप नाम सुने होंगे, तो स्पॉट एडमिशन भी समझ में नहीं आता। तो डायरेक्ट एडमिशन आप जानते हैं, डायरेक्ट एडमिशन स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड है। मतलब होता है कि आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सा कॉलेज में कितना सीट खाली है, उसके हिसाब से आपको दौड़ के पहुंचना है उस कॉलेज के जो भी स्टाफ, प्रिंसिपल, डायरेक्टर जो भी है, वहाँ का जो भी स्टाफ है, जो प्रोसेस है आपको बताया जाएगा। स्पॉट एडमिशन का नोटिस निकलेगा जनवरी का फर्स्ट वीक, यानी 2021, यानी आपको नए साल मुबारक में, ये नए साल आपको मुबारक हो अभी हम दे देते हैं। उसके बाद उसमें आपको खुशखबरी होगी, जो छात्रों का कम मार्क्स है, जो सेकेंड डिवीज़न वाले हैं, जो 60% से कम है, जो 75% वाले हैं, जिसका भी है वो डायरेक्ट जितना जल्दी पहुंचेगा उसका एडमिशन होगा। इसका मतलब स्पॉट एडमिशन का मतलब यही होता है कि आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स को अभी से तैयार रखें। और अभी से ये जिक्र कर दिया गया है कि ऑन स्पॉट यानी स्पॉट एडमिशन यानी डायरेक्ट एडमिशन होगी। आप जल्दी से पहुंच जाइए, अभी से कांटेक्ट कीजिए, कौन सा सीट में कितना, कॉलेज में कौन सा सीट खाली है, कौन कॉलेज में आपका बगल नज़दीक जहां भी है आपको लेना है जो कॉलेज में, उससे अभी दौड़ते रहिए उस कॉलेज के आसपास, क्योंकि आपसे पहले कोई तैयार होगा। अगर वो पहुंच गया तो आप फिर डिलेट हो जाइएगा। इसका मतलब यही होता है। अब बात करते हैं, इसके एक न्यूज़ भी आई है, अब उसमें देखिए, इस न्यूज़ का पूरा पेपर कटिंग हम आपको बता देते हैं। यहाँ भी स्पष्ट देखिए, आप बोलिएगा पेपर वाले तो मीटिंग कैंसिल नहीं कर दिया, मिस्टेक तो नहीं कर दिया। हो सकता है बाय चांस, एक 0%, नहीं तो इसमें ज़रूर कुछ लॉजिक होगा। उसके लिए पुणे यूनिवर्सिटी नोटिस निकालेगी ऑफिशियल। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको नहीं छोड़ेगा। आर्ट्स वाले जितना छात्र हैं भैया वो सुन लीजिए, आपको नहीं छोड़ेगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसमें कहा गया है कि विज्ञान और वाणिज्य का मतलब होता है कॉमर्स, विज्ञान मतलब साइंस, आप जानते होंगे, आप हमसे अच्छे जानकार होंगे। इसका मतलब है स्नातक, यानी आपका जो यूजी यानी ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम में नामांकन लेने वाले विद्यार्थी को तीसरी मेधा सूची की अवधि समाप्त होने के बाद जनवरी 2021, आपको मुबारकबाद हो 2021 की। 2020 बहुत ख़तरनाक निकला, इसमें कोरोना 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 अभी आंदोलन हर जगह यही चल रहा है। तो ये सब अभी एग्ज़ाम भी शुरू हुई। दुआ कीजिए कि अगला साल जो 21 हो वो अच्छे से हम लोग को चले जाए और उसमें इस तरह की परेशानी नहीं हो। ये साल बहुत ही, जो भी हो, दुआ कीजिए अगला साल अच्छा गुजरे हम लोग का। तो प्रथम सप्ताह यानी फर्स्ट वीक में ऑन स्पॉट का नामांकन होगा। आपको बता दिए ना, कॉमर्स और साइंस के छात्र, उनका जो अवधि समाप्त हो गया थर्ड मेरिट लिस्ट का, उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन होगा, स्पॉट एडमिशन फर्स्ट वीक जनवरी 2021 में। आपको
उसका जो भी नोटिस निकलेगा वहाँ से आपको एडमिशन आपको अभी से पता लगाइए। आप जो साइंस कॉमर्स वाले छात्र हैं कि कौन सा कॉलेज में आपके नज़दीक या दूरी जहाँ भी है मौका दिया जाएगा। गुरुवार को यानी पुणे यूनिवर्सिटी यानी गुरुवार को विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में नामांकन समिति की बैठक में ये निर्णय लिया गया, अकेले नहीं दोस्तों। उसमें जो सीनेट हॉल है पूर्णिया विश्वविद्यालय में, उसमें बैठक की अध्यक्षता जो थी कुलपति जो VC है प्रोफेसर राजनाथ यादव की बैठक में अध्यक्ष छात्र कल्याण प्रोफेसर पवन कुमार झा आदि। बैठक में सभी कॉलेज के प्रोफेसर व लेक्चर, उसके बाद उसका प्रिंसिपल, उस कॉलेज बैठक भी ये निर्णय लिया गया कि छात्रों का लेट हो रहा है सेशन, जिसके तहत थर्ड मेरिट लिस्ट आई नहीं है, अब आएगी निकलेगी एडमिशन का ये होगा। इसीलिए उन छात्रों का जिनका हो सकता है, मेरे हिसाब से जिन छात्रों का जैसे साइंस कॉमर्स वाले का सीट कम है, जिसमें कम छात्र लेता भी है, ग्रेजुएशन में बहुत कम छात्रों ली है, या बहुत कम छात्र साइंस और कॉमर्स में अप्लाई किए हैं, बहुत कम सीट बाकी होगा जिसके लिए स्पॉट एडमिशन उनका शुरू हो जाएगा। थर्ड लिस्ट जो होती है, थर्ड लिस्ट उनका नहीं निकला, उसका डायरेक्ट। बात आती है आर्ट्स वाले का, ये क्या लॉजिक है। आर्ट्स वाले का ये हो सकता है दोस्तों, आर्ट्स में बहुत छात्रों ने अप्लाई किया, बहुत कम छात्रों का भी एडमिशन भी हुआ है, तो आर्ट्स वाले का अगर डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर देगी तो छात्र अलबला जाएगा, यानी होता है ना ऑल बॉल करने लगेगा। वो किधर जाएगा समझ में नहीं, वो सोचेगा कि हम पूर्णिया कॉलेज में ही ले लें, वो सोचेगा हम मलरिया कॉलेज में, वो सोचेगा मेरा घर का बगल में। तो उसमें क्या होगा, कॉलेज में सीट भी होना चाहिए ना, तो सीट होगी नहीं, तो सब उसी में दौड़ेगा। कितना स्टाफ कहेगा भाई मेरा कॉलेज में सीट। इसीलिए ये हो सकता है कि उन छात्रों का जो आर्ट्स वाले, उनका अलग मेरिट लिस्ट जारी होगी। आप समझ लीजिए कि वो नए साल आपको मुबारक होने के बाद ही वो सब प्रक्रिया शुरू होगी। इसीलिए आप चिंता मत लीजिए। आपको अगर इसी तरह का खबर हमारे चैनल के माध्यम से आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, ताकि आपको हम फ्यूचर में कभी भी पूर्णिया यूनिवर्सिटी का वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंचे। आपको उम्मीद करते हैं समझ के आई, होप कि समझ में आ गई होगी। तो आई है तो दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं आई तो अनलाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं। अगर नहीं है तो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, फेसबुक पेज, जो भी आप सोशल मीडिया का अकाउंट से हम ज्वाइन होना चाहते हैं ज्वाइन हो जाइए। बेधड़क उसमें सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। तो फिर और एक बात बताते हैं दोस्तों, हम लोग छात्र मिलकर एक संस्था चला रहे हैं जिसमें अनाथ बेसहारा बच्चों की मदद करते हैं, उनकी जारा का सामान कपड़े। इस संस्था में बहुत से मिलजुल कर हम लोग चंदा इकट्ठा करके उनके लिए पैसा कुछ इकट्ठा किए हैं। अगर आप लोग भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी बात आप तक पहुंच गई है तो आप हमारे इस संस्था में दान भी कर सकते हैं। कुछ आप जितना हो सके 10, 20, 50, 100, 1000 आपकी जितना क्षमता हो दान कीजिएगा। तो हम उन बेसहारों मजबूरों, एक ही कल का खबर है कि हमारे आसपास के मोहल्ले समाज में एक व्यक्ति का एक बीमारी होता है अपेंडिक्स नामक, जो पेट में मतलब वो फट गया, जिसके बहुत ही यह होता है वो आदमी बच सकता है नहीं बच सकता, जिसके लिए हमारे संस्था उसको जितना हो सके दान किया। एक छोटा सा हम छात्रों का मिलकर ये संस्था है जिसका हम लोग निर्माण किए हैं। अगर आप भाइयों का सहयोग रहा तो इस संस्था को हम लोग आगे तक पहुंचा पाएंगे। हम और मिलकर ही कोई काम को अंजाम, एकता में क्या कहता है, अगर अकेले हो तो आप नहीं, एकता है तो उसमें ताकत है, एकता में सब कुछ होता है। इसीलिए आप अगर मिलजुल कर इसमें थोड़ा भी सहयोग करें तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं लाचार हैं जिनके पास दोस्तों कपड़ा तक नहीं। इसीलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे सहयोग कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।